हाँ देखो एक बात ध्यान सुनो, मैं तुम्हें प्राद्वीपीय पठार पढ़ा रहा था। क्यों जी डाल लो, पढ़ाई होगा है ना। प्राद्वीपीय पठार, प्राद्वीपीय पठार पढ़ा रहा था। अब प्राद्वीपीय पठार तो देख लो एक बार, चित्र में देख लो, चित्र में जैसे माना कि ये वाला जो है, ये मैं तुम्हें प्राद्वीपीय पठार मैंने बनवाया था ना। अरे ये बनवाया था। प्राद्वीपीय पठार के उत्तर में मैंने तुम्हें कौन सी पहाड़ी बताई थी? रायसीना हिल्स। और उसके बाद मैंने तुम्हें पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियां बताई थी। वो पूरब में, सॉरी पूरब में राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है? झारखंड में है। और उसके बाद इधर मैंने तुम्हें पढ़ाई थी गिर पहाड़ियां गुजरात में। इधर मैंने तुम्हें पढ़ाई थी मतलब इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां केरल में, ये बताई थी। उसके बाद प्राद्वीपीय पठार का ही भाग है 3 पहाड़ियां, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, ये वाली इधर से ऐसे, ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, ये क्या कहलाती है तुम्हारी? अरावली। अरे क्या कहलाती है? और ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये तुम्हारी कहलाती है विंध्याचल। क्या कहलाती है? विंध्याचल। और नीचे वाली जो और इसके नीचे है, ये कहलाती है तुम्हारी क्या? सतपुड़ा। ये 3 पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे। और यहाँ पर तुम्हारी नदी बह रही है, मैंने तुम्हें बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी नर्मदा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे यार, सही है। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो, कौन से? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी है एक हिसाब से। ये क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत है ना। अरावली पर्वत क्या है? बात सुनियो पहले। अरावली जो पर्वत है, ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। विश्व का सबसे, काहे पढ़ा रहे हो यहाँ पर? इसलिए पढ़ा रहे हैं जो प्राद्वीपीय भारत का ही हिस्सा, प्राद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है अरावली पर्वत। तो लिखो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत है। इस तरह से एग्जाम में पूछता है तो ये एक पर्वत श्रृंखला। हाँ, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, इससे पुराना और कोई पर्वत नहीं है। बात समझना। अच्छा लिखो, यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। किस टाइप का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। मैं बताऊं क्यों। देखियो, ये देखो, सुनो तो बात के लिए, इधर के लिए, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के तरफ एक बल लग रहा है, उसे कहते हैं संपीड़ित बल। कौन सा बल लग रहा है? संपीड़ित बल। दोनों तरफ से कैसा बल लग रहा है? संपीड़ित बल लग रहा है। उस संपीड़ित बल ने क्या किया कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये ऐसी हो गई। ऐसी जब कोई बीच से दबाओगे दोनों तरफ से, तो उसमें बल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? और ये टूट गई, और ये टूट गई। तो जो सबसे प्राचीन पर्वत होगा वो क्या होगा? घिसेगा ही तो इसीलिए जो घिस रहा है, अब वो पहाड़ियां रही नहीं, जहां तहां बची हैं, तो इसीलिए इसे कैसा पर्वत कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। समझ रहे हो? किसकी वजह से कह रहे हैं? संपीड़ित बल लगने के कारण, है ना। एक अवशिष्ट पर्वत है। लिखो, क्योंकि संपीड़ित बल
लगने के कारण यह पर्वत श्रेणी निरंतर नहीं है। क्या नहीं है? निरंतर नहीं है। निरंतर नहीं का मतलब क्या है? लगातार टूट गया है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। यह एक अपशिष्ट पर्वत है क्योंकि संपीड़ित बल लगने के कारण यह पर्वत श्रेणी निरंतर नहीं है। अर्थात बीच बीच में टूट चुका है ये पर्वत, क्योंकि संपीड़ित बल लगने के कारण ये पर्वत श्रेणी निरंतर नहीं है। अर्थात ये बीच बीच में टूट चुकी है। टूट चुकी है का मतलब पर्वतमाला अच्छा ठीक। तो कहाँ से कहाँ तक है? इधर देखो, कहाँ से कहाँ तक है। मैं इधर ये वाली पर्वत श्रेणी यहाँ पे इधर निकाल लूं, यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। सही है, बाहर निकाल लेता हूँ। देखो भाई, लो ये अरावली पर्वत श्रेणी जो बीच बीच में कैसी है? टूट चुकी है, बाहर निकाल ली। यहाँ से शुरुआत हो जाती है पालनपुर से। कहाँ से शुरुआत हो जाती है? पालनपुर। पालनपुर कहाँ है? अहमदाबाद में। और दिल्ली में एक स्थान है, उसका नाम है दिल्ली रिज। अरे क्या नाम है? दिल्ली रिज। ये तुम्हारा हो गया गुजरात, बहुत सॉरी, हाँ ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया क्या? राजस्थान। और ये तुम्हारा इधर हो गया क्या? दिल्ली, है ना? सुनो, तो इसका विस्तार पालनपुर से लेकर दिल्ली रिज तक है। लंबाई 692 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 600। तो लिखो लिखो लिखो, इसका विस्तार किसका? गुड। इसका विस्तार पालनपुर अहमदाबाद से लेकर दिल्ली रिज तक है, जो 692 किलोमीटर में हाँ विस्तारित है। लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? परेशानी हो तो बता देना। हाँ, आगे देखो। अब राजस्थान में एक, अरे जब पर्वत श्रेणी है तो ऐसी पर्वत श्रेणी होती है ना? होती है। राजस्थान में इसी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 17-22 मीटर। ऊंचाई मीटर में होती है, लंबाई किलोमीटर में होती है। ठीक है, सही है। अब वो है कहाँ? बात समझ रहे हो? तो लिखो, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर। ब्रेक नंबर 1722 लिख दूं? 1722 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, याद रखियो। ठीक है। अच्छा, अब देखो,
इसी पर्वत श्रेणी में राजस्थान में एक शहर बसा हुआ है। उस शहर का नाम है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू है। माउंट आबू को तुम ऐसा वैसा ना समझो। माउंट आबू में एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। उसे कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? अब माउंट आबू कहाँ है? अब माउंट आबू जो है वो एक हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन का मतलब एक पर्यटन स्थल है, देखने जाओ। तुम्हारे दिमाग में आए कि हम तो नौकरी के बाद या शादी के बाद शिमला जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शिमला। तो शिमला जाने के लिए कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। शिमला पहाड़ी नज़ारा है ना, तो वहां से कोई कम नहीं है माउंट आबू में। माउंट आबू को भी क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट आबू को राजस्थान का। बात समझ में आई? आगे लिखो। देखो, इसी पर्वत श्रेणी पर राजस्थान में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू है, जिसे राजस्थान का शिमला कहते हैं। जिसे राजस्थान का शिमला कहते हैं। अच्छा, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। आगे लिखो। अरावली पर्वत श्रेणी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। खनिजों के लिए अरावली पर्वत श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। लिखो, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, लौह अयस्क। क्यों भाई? सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, लौह अयस्क खनिज निकाले जाते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी से सीसा है, जस्ता है, चांदी है, तांबा है, लौह अयस्क है, खनिज है, ये यहाँ से निकाले जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आगे देखो, फिर से देखियो। पूछे, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? अरावली। कैसा पर्वत है ना? हाँ। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली रिज तक। कितना विस्तार है इसका? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इतनी ऊंची चोटी। तो इसका मतलब 1722 मीटर हर जगह है। कोई चोटी हर जगह नहीं होती है। कोई पर्वत श्रेणी हर जगह नहीं होती। देखो, कोई इतनी ऊंची तो कोई इतनी ऊंची, कोई इतनी ऊंची तो कोई इतनी ऊंची। माना कि सबसे ऊंची जो तो ये 1722 है, लेकिन ये 800 है। पता लगा ये 400 है, ये 200 है,
जे मतलब 500 है, समझ रहे हो। तो इसकी यार औसत ऊंचाई निकालो अरावली पर्वत श्रेणी की, तो 930 मीटर है। कितनी है? 930 अरावली पर्वत की। ना समझाई जे बात है तो सही। अरे यार तुम समझते नहीं हो बात। 50 रुपए है, तुम्हें 5 लोगों में बांटना है। एक को दे दिए तुमने 25, एक दे दिए 5, एक दे दिए 10 और दूसरे वाले दे और एक दे दिए, इसको 20 दे दो, इसको दे दिए 5, है ना, और इसको दे दिए 5। समझ रही हो। तो अगर हम बराबर बराबर सबको करें तो सबको कितने कितने दे दें, तो इसका मतलब औसत कितना? 10 का। ऐसे ही जब सब कोई ऊंची पहाड़ी कोई नीची पहाड़ी और सब पहाड़ी को अगर बराबर मिलावे तो वो होगी हमारी कैसी ऊंचाई? औसत ऊंचाई। तो अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी? 930। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बता दो। गुरु शिखर कहाँ है जे? लिख लेना राजस्थान में कहीं पर। मुझे नहीं पता है कहाँ पे लिखना है, वो तुम खुद एडजस्ट कर लोगे, है नहीं यार? बहुत सारी बातें एडजस्ट कर लेते हो अपने आप। 1722 मीटर। इसी पर्वत में राजस्थान में प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन है? जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? माउंट आबू। दिलवाड़ा का माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। अरावली पर्वत श्रेणी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, लोहस्क खनिज निकाले जाते हैं। और लिखो, नोट लिखो, अरावली पर्वत श्रेणी की, अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। आप बताओ अरावली पर्वत कोई बात रही ना? रही ना? ठीक है। ऐसा है जैसे माना कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम बताओ अभी खुले में लोहा तुमने डाल दिया, सरिया क्या डाल दी? सरिया बाद में हो गई कैसी काली, क्या हो गई? उसमें जंग लग गई। किसको दोष दो? सरिया कैसे दोष है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रही है ना, और जल की उसमें थोड़ी सी नमी आई, तो उसने किसके साथ क्रिया कर ली? लोहे के साथ क्रिया कर ली, और उसमें क्या लग गई? जंग। किसी भी अधिगम के पीछे कोई कारण होता है। विज्ञान कहती है दुनिया में जो कुछ हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ, हर चीज के पीछे एक कारण है, समझ रहे हो। तो ये जो तुम बताओ हाई स्कूल में पढ़ा था विक्रमादित्य, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उनकी गद्दी, उनके जो किले थे वो काय खंडर में होगा? किसने तोड़े? किसी नहीं तोड़े। खड़े थे लेकिन अपने आप समय बीतने से क्या होता, फिर क्यों टूट गए? संपीड़ित बल जो पृथ्वी पर लगता रहता है ना, और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपने तरफ खींचती है ना, वो अपने तरफ खींचता है, तो धीरे धीरे करके जैसे समय बीतता है तो चीजें टूट जाती हैं, समझ रहे हो। इसीलिए अपने आप तुम क्या समझते हो? जो ऐसे खड़े ऊपर से बल उस ऊपर, तुम कहोगे कि न्यूटन का जो सेब था वो पेड़ से टूटा, वो नीचे गिरा, वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों गया? नीचे भी गिरने का कोई ना कोई कारण है। तो अब डाल लो दूसरी पर्वत श्रेणी डाल लो, विंध्याचल पर्वत श्रेणी डाल लो। विंध्याचल पर्वत श्रेणी बोलो मत बिल्कुल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी इधर देखियो, ये देखो, ये बीच वाली पर्वत श्रेणी है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। क्या है जी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी।
एक प्रकार से जो पर्वत श्रेणी देखियो दोनों भारत को बीच में ना अलग अलग नहीं बांट रही है नहीं है। तो लिख सकते हो कि ये पर्वत श्रेणी मध्य भारत में स्थित है। क्या कहाँ स्थित है? और लिख सकते हो कि ये मध्य भारत में तो स्थित है ही है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करने का काम करती है। समझ रहे हो? चलो लिखो लिखो, ये है पर्वत श्रेणी मध्य भारत में स्थित है, मध्य भारत में स्थित है, जिसका विस्तार बिहार जो है बिहार में सासाराम है, सासाराम वहां तक तो दिखाई देता है, लेकिन मैं इस तरह से जिसका विस्तार लिखो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ना, छत्तीसगढ़ में है। गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, और कहाँ है? छत्तीसगढ़ में भी है। समझ रहे हो? अब मैं कहूँ तुम कहोगे झारखंड में भी है, तो झारखंड में क्योंकि बीच में नदी पड़ जाती है तो फिर बात खराब हो जाती है। समझ रहे हो? देखो, यह पर्वत श्रेणी मध्य भारत में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ना। हाँ, जैसे ट्रिक बना सकते हो, अगर याद ना हो कि गुरु मऊ में बिछे, कहाँ बिछे? मऊ में बिछे, गुरु मऊ में बिछे। गुरु को मतलब गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार और छा से छत्तीसगढ़। समझ में आ रही है नहीं आ रही? गुरु गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, 5 राज्यों में विस्तार है। तो यह पर्वत श्रेणी मध्य भारत में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत में है ना। देखो, सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसकी सबसे ऊंची चोटी, सद्भावना। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? सद्भावना या गॉडविल। सद्भावना या दो नाम है, चाहे सद्भावना कह लो और चाहे गॉडविल कह लो। ऊंचाई ब्रेक में लेना 752 मीटर। अरे एक बार कलेश हो गया, पता कैसे? फिट में पूछ ली तो जे 752 मीटर कह लो, चाहे 24-67 फीट कह लो। समझ रहे हो? तो सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना। कौन सी है? सद्भावना है, जो मध्य प्रदेश में ही है, ले भाई, ये भी बात। ऊंची चोटियां इनकी जरूर याद रखना। तो बताओ, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? राजस्थान में गुरु शिखर। और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना, वो कहाँ है? और ये बताओ, ये भारत में कहाँ पड़ती है?
मध्य भारत में। कहाँ पड़ती है? मध्य भारत में। आगे देखो, अगले समझियो, आगे लिखो, एक चित्र देखो। ये पूरा मध्य प्रदेश है तुम्हारा, ये पूरा क्या है? और ये तुम्हारी अरावली, ये तुम्हारी विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। ये तुम्हारा क्या है? विंध्याचल पर्वत है। तो इसको जो है, इसे कहते हैं विंध्याचल। चाहे विंध्याचल पूछे, विंध्याचल की पहाड़ियां, क्या पूछे? विंध्याचल की पहाड़ियां। तो क्या बताओगे? मध्य प्रदेश में। और सुनो, अगर पूछे भारनेर की पहाड़ियां, क्या पूछे? भारनेर, भारनेर की पहाड़ियां, तब भी तो कहाँ होगी? आगे और सुनो, इधर देखो, फिर जैसे ही आओगे इधर बिहार की तरफ, कहाँ आओगे? तभी यही पहाड़ियां कहलाएंगी क्या? कैमूर की पहाड़ियां बिहार में कहलाएंगी। लेकिन जब पूरी श्रृंखला कौन सी है? पूछे भारनेर की पहाड़ियां कहाँ है, क्या कहोगे? पूछे हुए कैमूर की पहाड़ियां क्या है? लो, तब तक इधर से यह नदी चली गई, बीच से यह नदी चली गई। ये नदी है कौन सी? सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। ये सोन नदी ऊपर के लिए जा रही है यार, उल्टी जाती है, क्या करें? और इधर से मिल गई जाके, पता किसमें? गंगा में। किसमें मिल गई? तो ये गंगा की सहायक नदी, गंगा की, रुक जाओ, ठहर जाओ, गंगा की सहायक नदी है। फिर जय भारतनाथ, जय इधर झारखंड में आई। कहाँ आई? अब इससे मतलब नहीं इधर पहाड़ियां हैं, बचा दूसरी है। इधर कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां। ये कहाँ है? झारखंड में। पारसनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? तो क्वेश्चन पूछेगा, पारसनाथ की पहाड़ियां और कैमूर की पहाड़ियों में कौन सी नदी बहती है? यह सोन नदी किन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? कैमूर की पहाड़ियां और पारसनाथ की पहाड़ियां। बताओ, बात समझ में आई है? अब सुने रहियो, इधर देखो, चलो इसके बारे में पहले लिखवा लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, विंध्याचल की पहाड़ियां कहाँ हैं? भारनेर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां और पारसनाथ की पहाड़ियां झारखंड। तो एक नोट करके बात लिखो, सोन नदी, सोन नदी ब्रैकेट में लिखो, गंगा से बाईं ओर से मिलने वाली, किधर से? ना दाएं ओर से, दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, दाएं ओर से मिलने वाली, अरे सोन नदी, गंगा से दाएं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी? सहायक नदी। तो सोन नदी, कैमूर की पहाड़ियां, तथा पारसनाथ की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच में बहती है। आ रही समझे वाली बात है? सोन नदी से गई पारसनाथ की पहाड़ियों और कैमूर की पहाड़ियों के बीच में। पता है तुम्हें पारसनाथ की पहाड़ियां झारखंड में, कैमूर की पहाड़ियां कहाँ है? बिहार में है। अच्छा रुको, लो भाई, पता चला जे वाली तुम्हारी कौन सी है? विंध्याचल। कौन सी है? और जे वाली इधर है तुम्हारी है सतपुड़ा। कौन सी है? ये तुम्हारी विंध्याचल। लो, गंगा आई बहती हुई
गंगा आई, गंगा आई कहाँ चली गई? बांग्लादेश में चली गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। क्यों? लो गिर गई। अरे तुम्हें यही तो पता नहीं है, यहाँ तो अमरकंटक है एक स्थान मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक स्थान क्या है? अमरकंटक। और यहाँ से एक नदी निकली, कौन सी? नर्मदा। कौन सी नदी निकली? तो जे नीचे नर्मदा नदी, ऊपर कौन सी नदी, और बीच में पहाड़ी कौन सी? विंध्याचल। कौन सी? इसका मतलब विंध्याचल जो पहाड़ी है वो गंगा नदी का पानी किससे नहीं मिलने देती? नर्मदा से। किससे नहीं मिलने देती? तो गंगा नदी और नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है कौन सी पर्वत श्रेणी? लिखो लिखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अच्छा लिखो विंध्याचल पर्वत, गंगा नदी तथा नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत, गंगा नदी तथा नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, का काम करती है। तो जल विभाजक का काम कौन कर? जल विभाजक मतलब पानी को मिलने नहीं देती है नहीं है? बीच तो विंध्याचल के पल्ली पार कौन? गंगा, और नीचे नर्मदा। आगे लिखोगे नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा नदियों के सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? पश्चिम की ओर। अब पश्चिम की ओर बहेगी तो डेल्टा नहीं बनाएगी, एस्ट्री बनाएगी। तो नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में पश्चिम की ओर बहती है। अभी उमंग स्टडी नाम का एक चल रहा है रेलवे का, उमंग स्टडी, वो केवल रेलवे की खबरें देता है। तो उन्होंने एक फोटो डाला है, अभी परसों ही डाला है, नर्मदा नदी का ओरिजिनल फोटो डाला है, ड्रोन से खींचा गया होगा। तो मैं तो अभी तक केवल पढ़ाता था, तो सच में इतना अच्छा नजारा था उसका कि इतनी अच्छी पहाड़ी, ऊपर पहाड़ी और नीचे पहाड़ी और बहुत गहराई में बह रही कौन सी? और जब दोनों तरफ पहाड़ी है तो पानी गंदा हुआ कैसे? मिट्टी तो है ही नहीं। तुम्हारे गांव की नहर बहती है, उधर भी मिट्टी इधर भी मिट्टी, वहां से पानी अच्छा खासा साफ सुथरा निकल के आता है, यहाँ कैसा हो जाता है? गंदा। अब पहाड़ों से अगर पानी टकराएगा तो वो कोई घिस थोड़ी ना जाएगा जो उसमें मिल जाएगा। तो जैसा पानी साफ सुथरा निकलता है वैसे ही चला जाता है। इसीलिए तो ये क्या बनाती है? एस्ट्री बनाती है, कोई अवसाद जाता ही नहीं है नहीं है? अभी तुम्हें जल्दी बहुत रहती है, डिस्टर्ब करते हो है नहीं? तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो दो पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी? इसीलिए तो जो बहुत साफ सुथरा पानी है, फोटो बहुत अच्छा था इसका। तो विंध्याचल पर्वत गंगा नदी तथा नर्मदा नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। नर्मदा नदी विंध्याचल सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में पश्चिम की ओर। तुम कहोगे नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। बात समझ आई? और लिखो विंध्याचल पर्वत उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के बीच में सीमा बनाने का काम करता है। कह देगा कि मतलब उत्तरी भारत दक्षिणी भारत को कौन अलग करता है?
है विंध्याचल पर्वत। पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में जो उसका हिस्सा है। हैं? पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो है ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? झारखंड का हिस्सा है। ऐसा है कि तुम्हारा बाद वाला जो तुम जब बाद वाला पढ़ते हो पूर्वांचल हिमालय पढ़ते हो, तो उधर से मुड़ के जाता है तो वहीं पर ये पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर इधर पहाड़ियाँ हैं। हाँ आगे देखो। अब एक चीज समझो बात के लिए, और यहाँ पे पठार है। ये तुम्हारे सतपुड़ा पर रुक जाओ। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। एक इधर पठार है, एक इधर पठार है, और एक इधर पठार, 3 पठार हैं। तो पूछेगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार है, तो उत्तर में लिखो बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार है। पठार हुआ पठार, बुंदेलखंड का पठार। और दक्षिण में जो है बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, उत्तर दक्षिण। अब पूरब में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पठार है छोटा नागपुर का पठार। ये सभी किसकी दिशा में है? विंध्याचल की। तो लिखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार। कहाँ है बाद में पढ़ाऊंगा। बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी। तो बुंदेलखंड का पठार झांसी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, उत्तर। दक्षिण में बघेलखंड का पठार तथा पूरब में छोटा नागपुर का पठार है। कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा तो है नहीं तुम्हारा, ना तो अरावली का और ना किसका, विंध्याचल। बस लास्ट कहते जाऊंगा कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना, या दूसरा नाम कितनी मीटर ऊंची है? कितनी मीटर ऊंची है? 752। कितने फीट ऊंची है? 67। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है ना? हमारा फोन